ओम साई राम। कैसे हैं आप? जो थोड़ा सा लंबा वीडियो देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। वो इस वीडियो को प्लीज़ देखें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और मैं कम वर्ड्स में नहीं कह सकती हूँ। तो कुछ लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा सेव करके भी रखना चाहिए, क्योंकि और ये पूरा एंड तक देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपको लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद करेगा। तो मेरे कुछ पावरफुल बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियोस थोड़े से आने वाले हैं, इसलिए डू फॉलो मी। ठीक है? और हो सकता है किसी के लिए कोई मैसेज उसमें छुपा हो। सो आज का वीडियो जो है वो है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम भगवान से मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ठीक है, मांगना ज़रूरी है। जब तक बच्चा भी नहीं मांगता, रोता नहीं है, तब तक माँ उसको दूध नहीं देती है। पर भगवान से हमें मांगना है, ठीक है? जब तक हम अपनी चीज़ नहीं बताएंगे, बतानी भी है कि हमें चाहिए, पर हमें साथ साथ उसको सरेंडर भी कर देना है। सरेंडर क्यों करना है? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कोई हमारे लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है। वो कौन सी मूवी थी वो, अक्षय कुमार की जो थी मूवी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी, पर जो वो मूवी थी उसमें शिल्पा शेट्टी थी। ठीक है? और तो उसमें वो शादी करना चाहती है एक किसी से, पर उसकी शादी उससे हुई जो उसके हाईएस्ट गुड के लिए था। तो कुछ चीज़ें हमें, कुछ चीज़ें नहीं बल्कि हमें तो सारी चीज़ें भगवान पे छोड़नी ही होती हैं। अपनी इच्छा बता दो। जैसे अपनी इच्छा बता दो कि भाई ये हमारी इच्छा है भगवान जी। उनसे कन्वर्सेशन करो, उनसे स्ट्रॉन्ग। कहते हैं कि भगवान सुनते नहीं हैं, भगवान सुनते हैं। आप ज़रा आंख बंद करके शांति से एकांत में ज़रा बैठिए, उनसे बातें कीजिए, अपनी मन की सारी बातें कीजिए, उनके सामने रोइए। किसी के सामने रोने से अच्छा तो ये है कि भगवान के सामने रोइए। वो जवाब देते हैं, आपकी मदद करते हैं, पर टाइम आने पे आप अपनी चीज़ रखें कि मैंने इस लड़के से शादी करनी है, या मुझे वो गाड़ी चाहिए, या मेरे को ये वाला घर चाहिए। फिर हम मायूस हो जाते हैं कि भगवान ने तो हमारी सुनी नहीं है। पर भगवान को पता है कि तुम्हारा बेटरमेंट किस में है, आपकी शादी किससे होनी चाहिए, उनको पता है। ठीक है? आपको कौन सा घर चाहिए जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, तो आपको वो ही घर मिलेगा। आप सोचते रहते हैं, हो भगवान ने तो ये नहीं दिया, मैं तो वो चाह रहा था, मैं तो इतना पैसा चाह रहा था। जब टाइम आएगा वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, और उससे आपको कोई नहीं, कोई पावर नहीं, कोई आदमी, इंसान नहीं, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जब भगवान ने आपको देना है वो आपको मिल के रहेगा। बस आप अपना विश डाल दीजिए भगवान के सामने कि भगवान जी, मुझे इस इंसान से प्यार है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। आगे आप देखिए कि मेरे लिए क्या सही है। मुझे लाइफ में इतने पैसे चाहिए, मुझे ये वाली नौकरी चाहिए। अब आप देखिए कि ये नौकरी मेरे लिए सही है या नहीं है। फिर आप कहेंगे कि भाई कोई ये मेड हमारे घर में आ गई जैसे, तो उसने तो चोरी करनी शुरू कर दी, ये करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? आपने जब उसको रख तो लिया उसने। आप हर चीज़ को छोटी छोटी जो है ना, आप भगवान के साथ डिस्कस कीजिए बैठ के। ये आपको तो आपको ही पता होगा कि उनके तो करे बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप उनको बताइए कि मेरी ये सिचुएशन है, मैं ये चाहती हूँ, आप क्या चाहते हैं, और टाइम आने पर आपको वो चीज़ ज़रूर दी जाएगी। तो सरेंडर, सरेंडर करना मुश्किल होता है, पर ज़रा करना शुरू करिए। धीरे धीरे ट्राई करते रहेंगे तो एक दिन आप सरेंडर ज़रूर कर पाएंगे लाइफ में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर आप प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा, और इसको उन तक पहुंचाइएगा जिन तक पहुंचना आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है। हम लोग चॉइसेस कर लेते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी इस लड़के से नहीं करनी, हम तो उससे करेंगे। पर नहीं पता होता कि इस लड़के से शादी करके इसका अच्छा होने वाला है, या उससे अगर हम शादी करते तो इसका पता नहीं क्या होता।
तो भगवान को जो मानने वाले लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि भगवान उनकी सुनते हैं और उनकी मानते हैं। हम लोगों से भी गलतियाँ होती हैं सबसे, तो हमें नहीं पता होता, पहले शुरू में हमें नहीं पता होता कि हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मेरी लाइफ में भी जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे हुई, पर जब मुझे पता चला कि होना वही है जो भगवान ने मेरे लिए सोचा हुआ है। अगर मेरे को उन्होंने कोई काम दिया हुआ है करने के लिए कि हाँ तुमने अब ये काम करना है, ये मैसेज तुमने इतने लोगों में पहुंचाना ही पहुंचाना है। अब जब से मैं ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश करी थी, मेरे को हैमरिंग हो रही थी कि वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है। भगवान जी को पता है कि इसके थ्रू ये मैसेज जाएगा और बहुत लोगों की जाके हेल्प करेगा। तो आप ये करना शुरू करिए कि सरेंडर करिए कि भगवान जी आपको पता है। किसी को भी आप माने, शिव जी को माने, साईं बाबा को माने, माता रानी को माने, कृष्ण जी को माने, किसी को भी, एंजल्स को माने, किसी को भी माने, सब एक ही है। सबका मालिक एक। हमारे साईं बाबा क्या कहते हैं, सबका मालिक एक। ठीक है ना। तो किसी से भी कहिए, आप मन की बात कीजिए बैठ के। ये मन की बात होती है। और बैठ के रोइए खूब, अपने मंदिर में बैठ के रोइए। मंदिर में नहीं जा सकते, अपने बेड पे जहाँ भी आप इंटेंशन, अपना आंख बंद करेंगे, भगवान आपके सामने आ ही जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, जब तुम मुझे देख रहे होते हो तो मैं तुम्हारे को देख रहा होता हूँ। हम लोग सोचते हैं ये तो ऐसी बात है, बहुत लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये लोग तो ऐसी बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग तो भगवान को मानते भी नहीं हैं। तो भगवान हैं और मदद करते हैं। देखिए, आप भगवान को बुलाएंगे तो ही तो वो आएंगे। अब जैसे कि क्या हुआ था जब महाभारत में, ठीक है ना, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बुलाया और वो उसकी रक्षा करने के लिए, द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आए। आपको सब पता है कैसे आए थे। साड़ी पे साड़ी खुलती चली जा रही थी, खुलती चली जा रही थी, वो लपेटती चली जा रही थी उसके आसपास। और जब भी भक्त भगवान को बुलाता है सच्चे मन से, अच्छी इंटेंशन से, भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, चाहे किसी रूप में भी आए, और आपको हेल्प मिल जाती है। तो सरेंडर करिए, अच्छे कर्म करिए। और ये कुछ लोग तो कहते हैं कुछ नहीं होता, हमने तो देख लिया है, बुरे लोग तो बहुत फलते हैं। वो अभी फल रहे हैं, ज़रा आने वाला वक्त देखिए, उनको सब सिखा देगा। आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है आप वो कीजिए। जैसे हीलर्स हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपने लोगों की किसी ना किसी तरीके से मदद करनी है। हीलर्स में भी कई वैरायटी होती है, उनको तरह तरह के काम दिए जाते हैं। किसी को कुछ काम दिया जाता है, किसी को कुछ काम दिया जाता है। कुछ को हीलिंग दी जाती है, किसी की हीलिंग बहुत पावरफुल होती है, किसी का टेरो रीडिंग बहुत पावरफुल होती है, किसी के कोई मैसेज ही दे देता है, कोई वो बहुत पावरफुल होता है। तो जो आपको काम किया है उसको अच्छे से और ईमानदारी से करिए। डॉक्टर्स, आप सब सुन रहे होंगे मेरे को, अगर डॉक्टर्स अपना काम नहीं करते तो भगवान आके क्या करते हैं, वो किसी ना किसी वे में आपको आके वो चीज़ आपकी लाइफ में हिट करती है। ठीक है। और जो इंजीनियर्स होते हैं, क्या है, कुछ इंजीनियर्स, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ इंजीनियर्स क्या करते हैं, जैसे कि कुछ सड़क बनानी है, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, उसमें ऐसी चीज़ मिला दी जो कि थोड़े दिन में ही वो टूट जाता है और कितने लोग उसमें मर जाते हैं दब के, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब क्या क्या हो जाता है। तो उसकी भरपाई तो तुम ही नहीं करनी है। ठीक है ना। तो आप अपनी इंटेंशन सही रखें, थोड़ा मिले उससे गुजारा कर लें। ज़्यादा की उम्मीद रखेंगे तो मिलेगा आपको उतना ही, पर आपकी हो सकता है वो जो अपने एक्स्ट्रा आपने लिया है, कमा के कहीं से भी लिया है, चाहे ब्लैक में करके लिया है, कैसे भी करके लिया है, हो सकता है वो आपकी बीमारी में काम आए, आपकी किसी और चीज़ में काम आए। इसलिए हमेशा बुरा काम सोच समझ के करना चाहिए। आप अपनी इंटेंशन सही रखिए, इरादा सही रखिए कि मुझे भगवान ने अगर बिजनेसमैन बनाया है तो मैं उसको भी ईमानदारी से करूँगा। मुझे डॉक्टर बनाया है तो मैं वो भी, डॉक्टर एक कहते हैं कि भगवान से उसकी तुलना की जाती है, पर कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं आपको पता ही है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर कुछ डॉक्टर्स सच्ची में बहुत अच्छे होते हैं। तो ऊपर वाला, उसकी आंखें हमेशा खुली होती हैं। आप ये ना सोचिए कि
कोई नहीं देख रहा, पर वो देख रहा है। कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, चाहे उसको कुछ हो जाए, चाहे उसकी फैमिली में कुछ हो जाए। तो आप अपनी बच्चों की प्रोटेक्शन तो करिए। अपने बच्चों को के लिए आप ऐसी कर्मास क्यों कर रहे हैं कि आपके कर्म की वजह से आपके बच्चे भुगतें या आप ही भुगतें? तो इंटेंशन सही रखिए, भगवान को हमेशा याद रखिए और सरेंडर कर दीजिए कि भगवान तू जाने तूने मुझे कितना देना है इससे, ठीक है ना? जितना देना है तू मुझे उतना दे, जो मेरे लिए सही है मेरे सामने वही आए, वही चीज़ आए मेरे सामने। और भगवान को मानिए और उनसे बातें कीजिए, बात करते हैं वो, इस चीज़ को मानिए, वो सुनते हैं। चाहे इंसान ना सुने, भगवान ज़रूर सुनते हैं। और इस चीज़ को फॉलो कीजिए। अभी कुछ मैं वीडियोस अभी डालने वाली हूँ जो कि शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे, और आपने अगर वो सुनना चाहें तो आप सुनिए। अगर आपको नहीं लगता कि नहीं सुनना है, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। पर जब सुनिएगा तो एंड तक सुनिएगा और कुछ सेव करके भी रखिएगा। हो सकता है आपको कभी दोबारा सुनेंगे तो आपको वो मैसेज दोबारा जब चीज़ मिलती है, फिर आपको वो चीज़ एकदम रिमाइंड होती है कि नहीं, मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं ये गलती नहीं करना चाहता, ठीक है ना? और प्लीज़ अगर आपने किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं तो किसी को चाहिए, हो सकता है ज़रूरत हो इस मैसेज की, तो आप इसको फॉरवर्ड भी ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे को कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है या हो रहा था या हुआ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा इसमें कमेंट करके। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल।